वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रवीन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रूट थ्री जा इरेशनल नंबर क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है इसको लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी पेपर्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, राइट। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी से स्टेप्स के अंदर इसको कवर करते हैं, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड हम यूज करेंगे इरेशनल नंबर को, यानी पहले हम रैशनल नंबर मानकर इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए बच्चों यहां से देखिए, हम इसको लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री इजा, हमने माना कि जो रूट थ्री है बच्चों वो हमारे पास क्या है, रूट थ्री इजा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, राइट। अब इसको रैशनल नंबर हमने माना है, तो अब इसको किसके इक्वल रखेंगे प्यारे बच्चों, रूट थ्री इक्वल हो जाएगा सेकंड स्टेप ए बाई बी के इक्वल, ठीक है। और ये जो ए एंड बी है ये कौन है, यहां इसको हम रख लेते हैं, रूट थ्री इक्वल हो जाएगा हमारा ए बाई बी के अंदर, राइट बच्चों। और जो ए एंड बी है वो क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर बच्चों। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो या फिर दो से ज्यादा नंबर्स का फैक्टर हमारा वन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, ये हमारे कौन से नंबर हो गए, को प्राइम नंबर। अब इनका फैक्टर हम करेंगे ना बच्चों, तो वो हमारा कितना 1 निकलेगा, सॉरी कॉमन फैक्टर जो हम करेंगे इसका, तो वो इनका क्या है 1 निकलेगा, और इसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। तो यदि हम इसको 2 3 5 कर देते हैं तो भी इनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, 1 रहेगा। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां से हमें क्या करना है बच्चों, इनका स्केयर करेंगे। अब हम स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर करेंगे बच्चों रूट थ्री का, इक्वल हो जाएगा ए बाई बी का भी स्केयर करना पड़ेगा हमें, राइट। आपको मालूम होगा जो रूट होता है बच्चों वो 2 का क्या अपोजिट होता है, तो 2 रूट क्या होता है 1/2, एंड 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास बचता है 3, और यहां पर क्या हो जाएगा ए स्केयर डिवाइड बाई बी स्केयर, राइट बच्चों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बी स्केयर इक्वल हो जाएगा ए स्केयर। ये हमारा यहां पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें देखो बच्चे एक चीज हमें पता चल जाता है कि जो ए स्केयर है वो डिविजिबल है बच्चों किसका, 3 का। तो यहां पर हम यहां पे लिखेंगे ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि ए डिविजिबल हो रहा है तो, सॉरी ए स्केयर डिविजिबल हो रहा है तो ए भी डिविजिबल होगा, ए स्केयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, राइट। अब इसके बाद हम लेट करेंगे यहां पर, लेट ए इक्वल 3c। अब यहां पे जो c है वो हमारा क्या है, c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। c क्या होगा बच्चों, हमारा कोई इंटीजर होगा, राइट। तो अब अगेन यही स्टेप लगाना है हमें, स्केयर करना है अब इसका, राइट। यहां पे हम करेंगे इसका स्केयर, स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। अब इसका हम स्केयर करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा हमारा, a का स्केयर हो जाएगा प्लस 3c है तो इसका कंप्लीट का स्केयर हो जाएगा, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं a स्केयर इक्वल 9c स्केयर, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a स्केयर इक्वल 9c स्केयर, ठीक है। अब इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास आया है a स्केयर इक्वल 9c स्केयर, ठीक है। यहां पर देखिए हमने है ना ए स्केयर को प्रूव किया था बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में कि वो है ना 3b स्केयर के इक्वल है, किसके इक्वल है, 3b स्केयर के। जो ए स्केयर है बच्चों वो किसके इक्वल है, 3b स्केयर के। बस हमें करना क्या है, ए स्केयर के प्लेस पे 3b स्केयर रख लेना, यहां पे हो जाएगा 3b स्केयर इक्वल हो जाएगा बच्चों 9c स्केयर, ठीक है। अब यहां पे b स्केयर जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 9/3c स्केयर, राइट। 3 3 जा 9, तो यानी कि ये हो जाएगा b स्केयर इक्वल 3c स्केयर बच्चों, राइट। तो अब अगेन हमारा जो b स्केयर है वो डिविजिबल हो गया बच्चों, b स्केयर इज डिविजिबल बाय
3, ठीक है। एंड b इसके डिविजिबल हो रहा है तो दैट्स मीन b भी होगा बच्चों, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहां से जब ये डिविजिबल हो रहा है ना, तो ये मैंने बोला था कि इसका कोप्राइम नंबर है a एंड b। कोप्राइम का मतलब बच्चों मैंने बताया था आपको जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। बट इनका कॉमन फैक्टर तो 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, वहां भी 3 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई ये जो हमने माना है ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है, मतलब हमने जो लेट किया है वो रॉन्ग लेट किया है, राइट। अब हम लिखेंगे यहां पर a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर, इसका बच्चों कॉमन फैक्टर आ गया है, और कॉमन फैक्टर क्या है इनका 3 है, बट कोप्राइम के लिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर या फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप, यहां पर क्या है ना, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई है बच्चों, ये हमारी चीज जो हमने लेट की है ये गलत हो गई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी गलत अजम्पशंस के कारण, राइट बच्चों। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अप बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस, देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। तो √3 बच्चों कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव करना था कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी इसमें डाउट आता है बच्चों, इतना सिंपल सा है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इसमें लगता है फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और मैं उसका 101% आपको रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। और राइट, मेरे एंड से बेस्ट विशेष आपके लिए, आप अच्छे से स्टडी करते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।